वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन को, जिसमें ये हमारा आज 4th वीडियो है। तो देखिए, जनरल साइंस आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप यूपीएससी तक टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जनरल साइंस के क्वेश्चन की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। आज देखेंगे जो टॉप जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो है, मैंने आपको हेडिंग में दिख गया होगा, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। कुछ प्रमुख शाखाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम और क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा न्यू वीडियो है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। आप अगर रेलवे ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट है आपका एग्रोनॉमी। तो देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपको जो स्टडी होती है या तो उसके जनक पूछे जाते हैं या फिर इस तरह से उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए, एग्रोनॉमी जो होता है उसमें फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था जो एग्रोस्टोलॉजी होता है उसमें हम किसका करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं। तो एग्रोनॉमी और एग्रोस्टोलॉजी को आपने कंफ्यूज नहीं करता है। एग्रोनॉमी क्या है, फसली पादपों का अध्ययन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी। तो देखिए, टैक्सोनॉमी में क्या होता है, मैं आपको इसके जनक भी बता चुकी हूँ। एक वीडियो में हमने जनक के बारे में बात की है, तो उससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप वो देखिए। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, जनक कौन है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, टैक्सोनॉमी में आता है कि हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो पादप के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में। पादप अगर हम जंतुओं का कहेंगे तो उसमें भी क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, टैक्सोनॉमी कहलाएगा। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, तो पादप वर्गीकरण का अध्ययन क्या है, टैक्सोनॉमी है। फिर आता है प्लांट ब्रीडिंग, मतलब आपका जो प्लांट का जो संकरण है पादपों का, उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, उपयोगी जो पादप होते हैं उनकी किस्मों को सुधारने का अध्ययन करते हैं। इसीलिए क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं इंडिया में, फसलें या फिर अगर हम जानवरों में देखें तो बहुत सारी ब्रीडिंग जो है एक बहुत अच्छा मेथड है। इससे क्या होता है, जो पादपों की, जंतुओं की जो उपयोगी किस्में होती हैं उनको सुधारने का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए, ब्रीडिंग के अंदर कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी और ब्रायोलॉजी दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। ब्रायोलॉजी मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है, लेकिन वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं का अध्ययन होता है। विषाणु सबसे छोटे जीव होते हैं जो खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब खुद से संकरण कर सकते हैं। इनको ना ही हम जीवित बोल सकते हैं और ना ही इनको निर्जीव बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ जो करैक्टर होते हैं वो जीवित के हैं, कुछ क्या है, निर्जीव के हैं, तो इसलिए इनको इन दोनों के मध्य की कड़ी बोलते हैं। जब हम विषाणु को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए, एंजियोलॉजी में जो परिसंचरण तंत्र है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो परिसंचरण तंत्र है, उसका अध्ययन होता है एंजियोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए करिए कि दूसरे जो क्वेश्चन है वहाँ पर वो भी सॉल्व हो जाए। फिर आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री वर्ड से ही थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, 80% तक जो आपकी जो बायो है वो डिपेंड करती है कि आपका जो वर्ड की पावर है गेन करने की वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसमें वर्ड से ही उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, जीव शरीर की रासायनिक अध्ययन को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। फिर आता है कैरिनियोलॉजी। तो ये है करोटी का अध्ययन। इसमें जो करोटी, जो ह्यूमन की करोटी जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ जो आपको बताई जा रही है वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, 30% तक आपका पेपर रिपीट होता है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए होते हैं एग्जामों में जनरल साइंस के, उसी से रिपीट होता है, सिर्फ उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। तो देखिए, इतने अच्छे मार्क्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे या फिर अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एंटीमोलॉजी जो होता है वो होता है कीट पतंगों का अध्ययन, उसको बोलते हैं एंटीमोलॉजी। ये जब परागण अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा।
नेक्स्ट देखिए, फिर आता है हेमेटोलॉजी। हीम का मतलब ब्लड, तो हेमेटोलॉजी क्या है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किस में करते हैं? हेमेटोलॉजी में करते हैं। देखिए लॉजी वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर मतलब है अध्ययन से, स्टडी से। तो लॉजी जहाँ पर यूज़ होगा वो है अध्ययन, और हिमैट अगर हम कनेक्ट करें तो वो होता है रुधिर। तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन क्या है? आपका हिमेटोलॉजी में होता है। फिर आता है मायोलॉजी। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन, मायो आपका होता है पेशी, तो पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी में जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब सबको पता होता है, और लॉजी क्या है? अध्ययन। तो तंत्रिका, तंत्र का जो अध्ययन है वो होता है न्यूरोलॉजी। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट सीरीज़ ये चलती रहेगी, हर सुबह 10 बजे आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम यहाँ पर डिटेल में भी जनरल साइंस को पढ़ेंगे कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।